हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फीमेल फिगर के बारे में और मैं आपको बताऊंगा इजी टिप्स, कुछ बातें करेंगे इसके बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि मैन एंड फीमेल के फ़र्क क्या होते हैं। थोड़ा सा फेस के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे पहले मैं सेम जेस्चर लेता हूँ दोनों को, जैसे हम फेस बनाते हैं। सर्कल ले लिया, उसके बाद हमने ये लाइनें ले ली, यहाँ पे नेक बनती है। मैंने ये पोर्ट्रेट की वीडियो में आपको डिटेलिंग में बताया है, लेकिन जहाँ पे मैं थोड़ा से आपको फ़र्क समझाना चाहता हूँ। जब भी आप फीमेल फिगर की या फिर कोई भी फीमेल स्केच बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस करके फीमेल बनती है या फिर मेल बनता है, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले फेस के बारे में बताता हूँ, फिगर के बारे में बाद में बात करते हैं। फेस में देखो, मैं दो जेस्चर जो कि पोर्ट्रेट के हैं, ये बिल्कुल मैंने सेम बनाए हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न रहती है। जब भी हम स्केच बनाते हैं तो हमारे मन में कन्फ्यूज़न रहती है कि ये स्केच मेल का है या फीमेल का है। हम थोड़ा थोड़ा उसको चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं फीमेल या मेल को समझने की। लेकिन उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बताना चाहूँगा यहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसको हम थोड़ा सा ड्राइंग में फ़र्क करके और मेल या फीमेल का पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकते हैं ऐसे स्केचिंग में, राइट। वैसे हम जब डिटेलिंग करते हैं तो पता चल जाता है। तो फर्स्टली हम फीचर्स में क्या चीज़ चेंज करते हैं, जैसे फोरहेड, नोज़, ये चीज़ें। नोज़ को हम थोड़ा सा तीखा कर देते हैं, जैसे आगे को थोड़ा सा तीखा। जैसे मैं सिंपल अगर आपको बताऊं कि मेल एंड फीमेल का हम फीचर्स देखते हैं तो थोड़े से शार्प फीचर्स जो हैं वो हम फीमेल में रखते हैं, राइट। जो थोड़े से ब्रॉड और थोड़े से मैच्योर जो फीचर्स रखते हैं वो हम मेल में रखते हैं। वो क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने चिन्ह में थोड़ा सा फ़र्क किया है। नोज़ जैसे मैंने तीखा तीखा मतलब थोड़ा सा नैरो किया है, हल्का सा आगे को किया है, राइट। तो चिन इसकी मैंने हल्की सी तीखी की है। तीखा मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ी सी शेप उसकी शार्प रखी है। ऐसे हम इसको हम मेल बनाते हैं। मेल को हम थोड़ा सा नोज़ जो है उसका थोड़ा सा ब्रॉड रखते हैं और यहाँ पे लिप्स वाला पॉइंट है और ये चिन पे आते हैं। चिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको ब्रॉड रखते हैं, थोड़ी सी मतलब हैवी रखते हैं। अब आपको चीज़ें आपको पता चल रही होंगी कि मेल या फीमेल को किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो बाकी का जो जेस्चर पॉइंट है नीचे वो वही है, जॉ लाइन वही है, वही चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो स्केचिंग में हम डिफरेंस कैसे करते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सी पहले। यहाँ पे नेक को थोड़ा सेट करते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप को बाहर लेके आते हैं और ये वाली नेक होगी, ठीक है। इस नेक को थोड़ा सा, जैसे मेल्स की जो नेक होती है वो थोड़ी सी मोटी ही रहती है फीमेल से। फीमेल की नेक जो होती है वो पतली रखती है, ठीक है। जैसे हमें जब भी हम उसकी फिगर्स बनाएंगे या फिर उसकी स्केचिंग करेंगे तो थोड़े से कोमल तरीके से उसकी फीचर्स बनेंगे, यानी कि उसके सॉफ्ट तरीके से बनते हैं। मेल के जो मसल्स रहते हैं या फिर थोड़े से हार्ड उसका जो शेप रहती है बॉडी की, थोड़ी सी उस तरीके से बनाएंगे, थोड़ी सी ग्रोथ वाली बनाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। जैसे ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे कान आता है। तो ये पोर्ट्रेट नहीं बना रहा हूँ मैं एक्चुअल में, जो कि चीज़ें हम डिटेल में नहीं जा रहे। मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी मेल या फीमेल की स्केचिंग करते हैं तो जब भी फेस ड्रॉ ऐसे स्केच करेंगे तो उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। आपको स्केच समझ के पता आना चाहिए कि ये फीमेल का फेस बना हुआ है जस्ट लाइन में। तो वो चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आईब्रो है तो मेल की हम थोड़ी सी ब्रॉड रखेंगे, राइट। तो आईज सेम हो सकती है मेल एंड फीमेल की, इनमें हम ज़्यादा फ़र्क नहीं करते। सिंपली जो मेकअप का फ़र्क रहता है उसके बाद की बात है। तो जो आइज़ का रहता है वो ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। हाँ, एक फ़ीमेल को हम अपनी पेंटिंग में या फिर स्केच में ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ज़्यादा उसके फीचर्स शार्प रख सकते हैं। उसकी आई लाइन वगैरह जो मेकअप में होता है वो चीज़ें करके हम डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हम नोट करते हैं स्केचिंग में, ड्राइंग में जो चीज़ें नोट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आईब्रो रखी है तो थोड़ी सी ब्रॉड रखी है, ठीक है।
थोड़ा सा नोज़ का मैंने डिटेलिंग किया है। लिप्स को हम सिंपल ही रख सकते हैं, वैसा ही जैसे होते हैं। लेकिन चिन यहाँ पे देखो, आगे वाला जो मैंने जेस्चर बनाया है वो हल्का सा शार्प लग रहा होगा, ये थोड़ा सा राउंडिटी में आ रहा है, थोड़ा सा मैच्योर बन रहा है, तो इसको हम मेल बनाएंगे, इसको फीमेल रखा है। आईब्रो थोड़ी सी शार्प रखेंगे, ठीक है, फीमेल की। अब आईज़ जितनी मर्जी आप खूबसूरत बना लो, जितनी मर्जी आई को शार्प कर लो, ये चीज़ें अलग हैं, लेकिन हम उसी के तरीके से ही काम कर सकते हैं। ऐसे इसके आई लैशेस लगा दो बड़े बड़े, तो मतलब अपने आप ही फीमेल लगने लग जाएगी। लेकिन मैं उनके अलावा चीज़ें जो बता रहा हूँ वो मैं नोट करवा रहा हूँ आपको, कि मैं जैसे इन चीज़ों को समझता हूँ। जैसे मैंने स्केचिंग की है, जब भी आप लाइन ड्राइंग करते हैं तो पता लगना चाहिए कि ये फीमेल का फेस है या मेल का है, बस इतना ही। जब भी आप जो रैपिड स्केचेस या फिर रफ ड्राइंग करते हैं, अपनी स्टडी में रखते हैं चीज़ें, तब आपको इन चीज़ों का फ़र्क दिखना चाहिए। बस मैं ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो आईज़ में, अब देखो ये आईज़ है वो भी है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि वो शार्प फीचर्स हैं, शायद वो फीमेल का फेस बनेगा। उसके बाद जब हेयर बनेगा तो वो तो क्लियर हो ही जाता है। तो आपके स्केच में ये ना लगे कि किसी मेल के फेस के ऊपर आपने ज़बरदस्ती से हेयर लगा के उसको बनाया हुआ है, फीमेल बनाया हुआ है, तो ये नहीं लगना चाहिए। ये जो डिफरेंस है छोटा-छोटा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं जब भी हम कोई पेंटिंग करते हैं, कोई भी हम ड्राइंग्स बनाते हैं, कोई पोर्ट्रेट स्टडी करते हैं, तो इन चीज़ों पे थोड़ा-सा गौर रखना चाहिए। जैसे जॉ लाइन है तो हम थोड़ा शार्प रखते हैं। हाँ, फीमेल थोड़ा हैवी फेस भी हो सकता है, थोड़ा खाते-पीते घर की लड़की हो तो ऐसे बनते हैं, उसकी जॉ लाइन इतनी शार्प नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें डिफरेंस वाली हैं वो रहेंगी ही, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको। हेयर स्टाइल से अभी इसको हम अंकल बना सकते हैं, कोई लड़का बना सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। लेकिन हेयर से जो चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं, उससे पहले जो हमने फ़र्क देखे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे तो मतलब पता चल ही जाता है कि ये फीमेल है और ये मेल है, ये चीज़ें। तो हमने ये चीज़ें जो रखी हैं, ड्राइंग रखी है, बिल्कुल लाइन में रखी है। तो आपने जब भी कोई स्टडी करनी है तो मैं यही कोशिश करता हूँ, स्टूडेंट्स को हमेशा यही बताता हूँ कि आपको शेडिंग पहले नहीं करनी। आपको किसी भी चीज़ को शेडिंग से ब्यूटीफुल नहीं बनाना है। जो हम रेंडरिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं कि स्पैचुला, जो भी मतलब आपके पास टूल है स्मज करने के लिए, वो आप उठाते हैं और उसके ऊपर लगाना स्टार्ट करते हैं। उसको ज़बरदस्ती से मिक्सिंग करते हैं, उसकी बहुत ब्लर ब्लर इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें किसी को मतलब अच्छी लगती हैं कि मिक्सिंग हो, इसका सॉफ्ट हो, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस है वो ये रहता है कि आपकी ड्राइंग, जो लाइन ड्राइंग है वो आपकी अच्छी हो। आपका जो शेप बन रहा है पहले उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, और शेडिंग वाले पॉइंट्स जो होते हैं ये बाद के हैं। अभी हमने सिर्फ लाइन में प्रैक्टिस की है, जितनी भी कोशिश की है वो लाइन से की है। तो लाइनों में जितनी चीज़ क्लियर दिखती है वो आपको दिखनी ज़रूरी है, वो आपकी ड्राइंग में आना ज़रूरी है। और कितनी आपको स्केचिंग में इम्प्रूवमेंट होती है वो आपकी लाइनिंग ही बताती है आपको। जैसे ये मैं फिंगर से थोड़ा सा ब्लर कर रहा हूँ, तो मैं इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा सा मतलब डार्क शेड में रख रहा हूँ, ताकि ये लाइनें ज़्यादा हाईलाइट ना लगे, थोड़ा सा आपको विजिबल कर रहा हूँ। तो इतना काम जब आप करते हैं तो आपकी लाइनिंग जो होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, आपके वर्क में इम्प्रूवमेंट रहती है। आप क्या बना रहे हैं, क्या चीज़ की गलती है, वो भी आपको नोट होती है लाइनों में। अगर आप मिक्स कर देते हैं, आपकी मिक्सिंग से आपकी शेडिंग में वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, वो ड्राइंग अच्छे से नहीं दिख पाती जो आपने की है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप स्केचिंग करो तो पहले लाइन ड्राइंग से करो, बिल्कुल लाइनें आपकी दिखनी चाहिए। तो लाइनों में आपकी गलती भी दिखेगी कि आपने लाइन कैसे लगाई है, गलत है या सही है। जब आप ब्लर कर देते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ को मिक्स करते हैं, तो आपकी गलतियाँ छुपती रहती हैं। तो आपकी जो ग्रोथ है स्केचिंग की, जो आपकी मतलब इम्प्रूवमेंट है वो कम होती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। तो अभी जो मैंने फेस बनाए हैं दो, आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि मेल एंड फीमेल की स्केचिंग जब करेंगे, हम फिगर ड्राइंग करेंगे, तब आपको थोड़ा सा पता चले
मेल की बनाई है या फीमेल की बनाई है, फेस में वो चीज़ दिखेगी, राइट। अब हम समझते हैं थोड़ा सा फिगर ड्राइंग के बारे में, फीमेल के थोड़े से पार्ट समझते हैं। पहले हम टॉर्सो की बात करते हैं। टॉर्सो में सिंपली पहले मैं फेस का जेस्चर लेता हूँ, जैसे हम फेस बनाते हैं तो वही चीज़ रखते हैं पहले, एक साइड फेस और ये वाली नेक। हम कोई भी एंगल ले लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी रेफरेंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ताकि रेफरेंस से थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, हम उसी चीज़ को समझते हैं तो अच्छे से उन चीज़ों के ऊपर नहीं पहुँच पाते जो हम समझना चाहते हैं। तो मैं विदाउट रेफरेंस इसलिए बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई भी फेस का एक एंगल ले लिया हमने, ये चीज़ एक तरफ देखती हुई, हमें ज़्यादा फेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं। मेन जो है पार्ट आपको टॉर्सो देखना है। कुछ इस तरीके से ये लाइनिंग आती है इस साइड, ये सेंटर से मैंने इस जेस्चर को यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यानी कि यहाँ तक रख दिया। उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है, अब दो चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं, दो हिस्सों में इसको बांट लेते हैं टॉर्सो को, यहाँ से ये चीज़ यहाँ तक, ठीक है। तो आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे ये वाला पॉइंट बन जाता है, जो कि डिवाइड हो जाता है दो पॉइंट्स में। यहाँ पे आते हैं आपके शोल्डर। मैं यहाँ पे बाजू नहीं बनाऊँगा, शोल्डर का एक टिप समझा दिया मैंने आपको कि कहाँ पे शोल्डर आ रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से कुछ कर्व होती है, और यहाँ से अब थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे हम ये सेंटर में लेते हैं चीज़, और ये आती है हमारी चेस्ट लाइन, और यहाँ पे शोल्डर दूसरा, और इस चीज़ को हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा डेप्थ नज़र आए। और ये चीज़ आ गई हमारी सेंटर लाइन, जो इस तरीके से यहाँ पॉइंट तक और उसके नीचे तक, और ये दूसरे लेग का पॉइंट, राइट। तो इस चीज़ को आपने दो चीज़ें डिवाइड कर ली। अब मैं थोड़ा सा आपको साइड से समझाता हूँ। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल एंगल अलग था, ये हम साइड से समझते हैं। तो पहले मैं आपको साइड वाला फेस, जो कि जेस्चर पॉइंट इस तरीके से ले लिया हमने। उसके बाद टॉर्सो किस तरीके से काम करता है, जैसे ये आगे की तरफ लेके जाना है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, राइट। ये वाला शोल्डर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है वो चीज़ हम लेते हैं यहाँ से पीछे की तरफ हल्का सा। तो ये दो पॉइंट बनाए थे, ये वाले दो पॉइंट हो गए। यहाँ पे हमने ये सर्कल ले लिया जहाँ पे लेग स्टार्ट होती हैं, ये वाला पॉइंट। तो ये चीज़ इस तरीके से कर्व रखना है हल्का सा, जब हम समझना है। थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर रहा हूँ इसको, लेकिन इस चीज़ को रखना है ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे रहता है हमारा ये वाले पॉइंट्स, और ये वाली लाइन थोड़ी सी कर्व रख के ऐसे, जहाँ पे हमारी मूवमेंट रहती है, ये चीज़ जो मैं शेड की है ये चीज़ खाली रहती है, और ये यहाँ से लेग स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझना है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ये डेप्थ वाला एरिया है जहाँ पे हमारा शोल्डर लगता है और नीचे लेग स्टार्ट होती है। ये नेक वाला एरिया मैं अलग कर देता हूँ ताकि आपको टॉर्सो के पॉइंट्स दिखें, राइट। तो इस चीज़ को आपने एक बार स्टडी करना है। थोड़ा सा एंगल्स चेंज कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्रंट से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले एक फेस रख लेते हैं फ्रंट का। फेस का कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको फेस इक्वल बनाना है, या फिर एक बार इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे इतना बड़ा फेस रखा है मैंने, इसलिए ये चीज़ की है। उसके बाद ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी रख लेते हैं, बिल्कुल फ्रंट से नहीं बना रहे, थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट करते हैं इसको। और ये वाली लाइंस कुछ इस तरीके से जाती है पहले, और यहाँ से आप इस तरीके को समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे भी हम किसी भी चीज़ को सिंपल करते हैं, यानी कि उसके पार्ट्स समझते हैं, तब हमें चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। हमें एक एक पार्ट की पहले स्टडी करनी होगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे शोल्डर है तो वहाँ पे हमने शोल्डर्स नहीं लगाए, यहाँ पे मैं हल्के से शोल्डर को विजिबल कर रहा हूँ, ठीक है।
ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे फेस के अकॉर्डिंग हमने ये शोल्डर बनाया, तो ज़्यादा ब्रॉड नहीं करने। जो मेल फिगर होती है उसमें थोड़े से ब्रॉड शोल्डर होते हैं, फीमेल के हल्के से कम ब्रॉड होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है फ़र्क को। अभी जैसे टॉर्सो के हमने 2 पॉइंट लिए थे, राइट? तो थोड़ा सा हमने घुमाया है इसको और यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स बन जाता है और आगे वाला पॉइंट यहाँ पे रखना है सेंटर में। ये वाला पॉइंट हल्का सा नीचे की तरफ चला जाता है। जैसे टॉर्सो के 2 पॉइंट रखे हैं हमने यहाँ पे फीमेल के, तो मेल के यहाँ पे 1 रहता है, क्योंकि उस चीज़ को मैं बाद में समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मेल एंड फीमेल के दोनों के बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बॉडी कर्व कहाँ पे करती है, कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो ये टॉर्सो कुछ इस तरीके से बनता है। अभी जैसे मैंने लेग्स का पॉइंट दे के छोड़ दिया, तो आपने ये चीज़ को समझना है कि टॉर्सो के बाद कहाँ से हमारी लेग्स स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ से हम उस चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो एकदम से अगर हम किसी मेल या फीमेल की फिगर पूरी बनाने की कोशिश करते हैं तो नई चीज़ें समझ में आती, क्योंकि काफ़ी चीज़ों की कंपोजिशन बन जाती है और पूरी कंपोजिशन को समझना थोड़ा सा ईजी नहीं होता, थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि हमारा फोकस जो होता है कई बार ड्राइंग पे होता है, कई बार हैंड पे हो गया या फिर लेग्स के ऊपर हो गया या फिर फेस के ऊपर हो गया। तो आपका जो ध्यान है एकदम फोकस नहीं करेगा एक बार में सारी फिगर के ऊपर। इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको पहले वन बाय वन चीज़ों की समझ आए। एक एक पार्ट को आपने पहले समझना है, उसके बाद उन चीज़ों को इकट्ठा करके जोड़ना है, एक कंपोजिशन की तरह काम करना है। तब आपका कोई भी फिगर आप बना रहे हैं, मेल है या फीमेल है या फिर कुछ भी पेंटिंग्स आप बना रहे हैं, तो चीज़ों को पहले अलग-अलग स्टडी करना है, देखना है, समझना है, उसके बाद हम उसके ऊपर जोड़ के पूरा काम करना है, राइट? तो ये जैसे टॉर्सो है, आप इनको पहले स्टडी करना है अच्छे से। जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको फुल फिगर मुझे लगता है नहीं समझ में आएगी। अब हम नीचे वाला पार्ट समझ लेते हैं जो कि लेग्स का है। जैसे हमने पहले फेस को समझा, फिर ये टॉर्सो था, अब हम लेग्स के बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे ये वाली चीज़ टॉर्सो का नीचे वाला पार्ट हमने लिया है, उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन से काम करना पहले। यहाँ पे जैसे घुटने आ जाते हैं, उसके बाद सीधी लेग्स, तो हल्की सी ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा-सा छोटा रखना है इसको और यहाँ पे हमारे बन जाते हैं पैर। तो पैरों का साइज़ आपने देखना है कि किस तरीके से बना सकते हैं, ज़्यादा छोटा या फिर ज़्यादा बड़ा नहीं। आपको सिंपली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है, मतलब अपने पैरों की तरफ देखो कि अपना पैर कितना सा बड़ा है, अपनी लेग्स अपने टॉर्सो से कितनी बड़ी है या छोटी है, ठीक है? उस हिसाब से चीज़ें को ज़्यादा समझ में आती हैं। मुझे लगता है जितनी स्टडी हम खुद के बारे में सोच के करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि जो भी हम फिगर देखते हैं तो अलग-अलग साइज़ेज़ होते हैं, अलग-अलग मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ये चीज़ें अलग-अलग रहती हैं, तो हमें कन्फ्यूज़न भी बढ़ती है। अगर कोई हम मस्कुलर का फिगर बना रहे हैं तो उसके मसल्स रहेंगे, बहुत ब्रॉड चीज़ें रहेंगी, ठीक है? अगर हम किसी कमज़ोर फीमेल या मेल का बना रहे हैं तो वहाँ पे चीज़ें अलग रहेंगी। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करना है कि आपने स्टडी किस चीज़ की करनी है, किस तरीके से समझना है। जैसे ये फ्रंट का था, ये थोड़ा-सा साइड का बता रहा हूँ मैं आपको। और ये साइड से लेग्स इस तरीके से मूव करती है, जैसे यहाँ पे घुटना आ गया, ये चीज़ें थोड़ा-सा पीछे की तरफ जाके ऐसे मूव करती हैं, राइट? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि नीचे वाली जो साइड लेग्स है वो इस तरीके से काम कर रही है। अगर हम दूसरे पैर को बना रहे हैं, अगर आपको आगे की तरफ लग रहा है तो ये लेग थोड़ा-सा आगे रख सकते हैं। जहाँ पे ये मैंने सर्कल दिया है वहाँ से ये चीज़ें काम करती हैं। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरीके से पैर रख सकते हैं इसका। यहाँ से ले लो, थोड़ा-सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रख लेते हैं। इसको क्लियर नहीं करूँगा। और ये इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है? ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपको समझने हैं कि हमने बैलेंस कैसे किया है, उस चीज़ को किस तरीके से समझा है, राइट? अभी मैं आपको थोड़ा-सा और समझाता हूँ इन चीज़ों के बारे में। जैसे थोड़ा-सा ये वाला पॉइंट लेते हैं, थोड़ा-सा हल्का-सा। अगर मैं लेग्स को आगे की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको
लाइंस को समझना है कि किस तरीके से मैं मूव कर रहा हूँ। ये ज्योमेट्रिकल शेप होगी, ऐसे लेग्स को आगे की तरफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे पैर को मैं सीधा रख रहा हूँ, जैसे हम किसी पैर को आगे की तरफ करेंगे तो कुछ ये एंगल रहेगा, ठीक है, ऐसे पैर रहेगा। ये चीज़ें ऐसे घूम के थोड़ी सी यहाँ पे, और यहाँ से आपको रखनी है ये पॉइंट्स, ठीक है। पैर आपको आगे की तरफ आता हुआ लगेगा, दूसरा पैर हम मोड़ देते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ कर देते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। जैसे हम स्टेप लेते हैं, बहुत भागते हैं, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें हैं। जब भी आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप स्केच बनाते हैं, तो कम से कम उसमें ये चीज़ रखोगे उसकी मूवमेंट कैसे बन रही है। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा काम करती है इस चीज़ में, क्योंकि जितना हम देख के करते हैं वो देख के करते रहते हैं। आपकी स्टडी में क्या चीज़ न्यू आ रही है, क्या चीज़ हम बार बार गलती कर रहे हैं, या फिर एक ही चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, ये चीज़ें आपकी ऑब्जर्वेशन में रहती हैं गलतियाँ कुछ। क्योंकि हम अगर चीज़ों को समझ के करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी, और स्टडी बहुत ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ में। जैसे कोई बैठा हुआ है तो किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट ऐसे यहाँ तक लगभग ये पैर आ जाता है, ये घुटना यहाँ से, और ये लाइन इस तरीके से, फिर आगे पैर। अब देखो मैं कोई रेफरेंस या फिर कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक स्टडी है। हमें समझना है कि चीज़ जहाँ पे कर्व कर रही है किस तरीके से मुड़ती है, कितनी लंबी या छोटी बन रही है, ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क इधर उधर चलता है, लेकिन थोड़ा सा सही रखना है उसको कि देखने में थोड़ा ठीक लगे। तो ये थी लेग्स की स्टडी हल्की सी जो हमने की है। अब हम आते हैं फुल फिगर के ऊपर। हमने फेस भी कर लिया, टॉर्सो भी कर ली, लेग्स के बारे में भी जान लिया थोड़ा सा। अब हम फुल फिगर किस तरीके से मैनेज करेंगे, 2-3 फिगर्स बनाते हैं। पहले फेस जैसे हमने बनाया था, तो कोई भी एंगल्स, मैंने बहुत सारे एंगल्स के ऊपर भी काम किया, वीडियोस बनाई, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या फिर चैनल आप ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मुझे भी नहीं याद कि क्या क्या बना दिया है। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट लिए थे टॉर्सो के, राइट, वही चीज़ें रखनी है। यहाँ पे शोल्डर रखा था, जो मैंने पहले आपको टॉर्सो बताया उसी को लेकर कोई फिगर बनाते हैं। जैसे ये हैंड आगे की तरफ कर दो, आपको पता है कि कितनी लंबी जो है बाजू उसकी जाएगी, हैंड जो कितना लंबा बनेगा उसका। ये चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। इसके हैंड में कुछ पकड़ा देते हैं, कोई एक्शन फिगर बन जाएगी। जैसे ये कर दिया, इसके हाथ में आप कुछ पकड़ा भी सकते हैं। और ये लेग्स हैं तो इस लेग के ऊपर इसका वेट रखते हैं, यहाँ तक आएगी पहले, फिर ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके ऐसे। तो यहाँ पे आते हैं इसके पैर। तो आपको सिंपल चीज़ समझ में आ गई होगी कि टॉर्सो 2 पार्ट थे, उसके बाद ये लेग बनती है, ठीक है। तो लेग्स को बैलेंस कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पूरा इसका वेट एक पैर पे है, दूसरा हवा में है, पीछे की तरफ हमने कर दिया, एक बैलेंस कर दिया इसको, राइट, कि थोड़ा सा एक्शन में भी लगे। ये चीज़ ऐसे, तो आपको ये पैर उधर लग रहा है, ये पैर के ऊपर वेट लग रहा है, इसको थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं ये चीज़। तो इस हैंड में हम कुछ पकड़ा देते हैं, कुछ तलवार दे देते हैं। मुझे ऐसे सीन बड़े अच्छे लगते हैं जो कि फिगर बनती है तो कुछ ना कुछ नया होना चाहिए उसमें। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहती है कि किसी भी चीज़ को देख के आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाया करो कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर सिंपली अगर हमारे पास कोई भी रेफरेंस भी होती, तब भी हम ऐसे सोच सकते थे कि इसके आगे वाले हैंड में कोई ढाल पकड़ी हो सकती है, या फिर कोई भाला पकड़ सकते हैं ऐसे खड़े होके, या फिर कोई तलवार आगे वाले हैंड से ऐसे सामने की तरफ कर सकते हैं, इसमें कोई ढाल हो सकती है। मतलब कितना एक्शन है इसमें फिगर में, अगर हम इसको यूज़ करना चाहिए थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से सोचें। तो मेनली चीज़ ये है कि आपको पहले ये फिगर बनानी आनी चाहिए। मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्योंकि मुझे जब भी चीज़ें ऐसी दिखती हैं तो मेरा माइंड किसी और तरीके से काम करने लगता है कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको कैसे कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके लिए, थोड़ा सा आगे जाओ के आपको यही चीज़ें काम में आएंगी कि आप किसी चीज़ को क्रिएटिव कैसे कर सकते हैं, कुछ न्यू कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो ये देखो अभी ये वाले पॉइंट्स
जो बनेंगे हम डार्क कर देते हैं, शेड में रख सकते हैं। तो मेनली क्या है, आपके पास एक सिंपल फिगर जो है वो बन गई है। उसके बाद आप कितनी भी इसमें डिटेलिंग कर सकते हैं, किसी भी करैक्टर में इसको डाल सकते हैं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी फ़िगर एक तो बैलेंस है, दूसरी चीज़ एक परफेक्ट जो कि इसकी मूवमेंट है वो चीज़ है, राइट? तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये ऐसे काम करती हैं। मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। आप वीडियोज़ देख रहे हैं, साथ के साथ अगर स्केचिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा मुझे लगता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं वीडियोज़ में, कई बार मैंने भी नहीं ऐसा कुछ किया होता, और मैं आपको बताने के लिए मैं कोई स्टडी करके नहीं आता। ये मेरा नाइट का टाइम होता है कुछ स्केचिंग करने के लिए, मैं स्केचिंग करता हूँ और आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी सारी स्केचिंग करता हूँ मैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सोच समझ के कुछ वीडियो बनाता हूँ तो मेरे लिए कोई परफेक्ट चीज़ बनती नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इसमें और कर सकते हैं और कर सकते हैं, तो ऐसा लगता रहता है। लेकिन जब भी हम रैंडमली जब मैं काम करता हूँ तब ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं सिंपली उसी तरीके से समझा जाए, उसी तरीके से ही किया जाए स्टडी में। तो स्टडी बेटर इसलिए होती है क्योंकि स्टडी को स्टडी तक रखना है। हमें अगर इस चीज़ में परफेक्शन ढूँढने लग गए कि बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना चाहिए, एकदम 100% ये सही होना चाहिए, तब हम स्टडी नहीं कर पाते। स्टडी का मतलब ही ये चीज़ें होती हैं कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, हम चीज़ों को धीरे-धीरे आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है? तो दूसरी फिगर के बारे में बात करते हैं। कुछ भी एंगल्स ले लो, और मैं आपको जैसे अभी हम फिगर्स बनाई है, अब थोड़ा-सा मैं शेड कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा-सा और माइंड में आ रही चीज़ें कि कुछ और करके देखते हैं। कुछ भी एंगल्स ले लो आप फिगर में, क्योंकि आपके पास जो टॉर्सो बन गया है, आपके पास लेग्स आ गई हैं, आपके पास हैंड्स की स्टडी हो गई है, आपके पास पोर्ट्रेट आ चुका है, तो अभी किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी आपकी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, थोड़ी-सी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि आपको चीज़ों को कंपोज़ कैसे करना है। सबसे पहले ये पोर्ट्रेट, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ पोर्ट्रेट पे बनाई हैं, तो ऐसे ही आपने फेस बना लेना कोई भी। अब टॉर्सो है उसको थोड़ा-सा बैलेंस करते हैं। अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ आ रही होगी तो अभी तक तो मेरे माइंड में कुछ नहीं आया कि इसको किस तरीके से बनाना है। लेकिन बनते-बनते ये चीज़ अपने आप आगे-आगे माइंड चलता रहता है। जैसे इसका हैंड जो है इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, मतलब उसके जो कमर पे रख देते हैं। तो अगर बैलेंस करना है फिगर को तो थोड़ा-सा इस तरीके से आगे की तरफ लेके जाते हैं। फिर इसी पैर के ऊपर इसको खड़ा करेंगे। ये पैर इसका यहाँ तक, ठीक है? क्योंकि अभी चीज़ें क्या है, मेरे माइंड में वो चीज़ आ रही है कि फ़िगर को पहले सही ढंग से स्ट्रक्चर बनाएँ, पहले उसका पूरा एक जेस्चर बनाएँ, जो कि मेन रहता है किसी भी फ़िगर में, किसी भी ड्राइंग में, किसी स्टिल लाइफ़ में। एक जो बेसिक लाइन्स है वो एक बार बना लेनी चाहिए। अभी ये वाला हैंड हम किसी चीज़ पे रख देते हैं, फ्लावर पॉट के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर, या फिर कोई दीवार बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये मैंने सीधा सा एक बेस दे दिया, ठीक है? अभी जो फिगर है हल्की सी बेस उसके ऊपर भी है, उसका हाथ के ऊपर भी थोड़ा सा बैलेंस है, अपने पैर के ऊपर भी है। तो एक थोड़ा सा एक्शन आ गया हमारे पास, ठीक है? यानी कि एक बैलेंस करने का तरीका है। अब जब भी चीज़ें आपके पास है, आपको चीज़ें जब लंबाई चौड़ाई ये चीज़ें आपको पता चल गई हैं, उसके बाद आपको खुद देखना है, ऑब्जर्वेशन थोड़ी-सी लगानी है कि हम इस चीज़ को अच्छे से कैसे मूवमेंट क्या ला से सकते हैं, मतलब उसको अच्छे से क्रिएट कैसे कर सकते हैं, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एंगल को समझना होगा, हर चीज़ें आपको बना-बना के देखनी होगी। सपोज़ करो मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, तो पेंटिंग में किसी का पोर्ट्रेट है, अगर कमीशन वर्क है तो ऑब्वियसली मैंने कभी देखा नहीं होगा उसको, कभी उसको पहचाना नहीं होगा ये कौन है, या फिर धीरे-धीरे ये चीज़ें देखनी है आपने, समझनी है कि कुछ भी आ जाए हमारे पास पेंटिंग बनाने के लिए या फिर कोई भी पोर्ट्रेट है जो हम बना सकते हैं। तो आपको चीज़ें एक-एक स्टडी नहीं करनी, आपको ऑब्जर्वेशन लगानी है। जैसे मैंने फीमेल फिगर के बारे में आपको बता दिया, तो आप फीमेल फिगर कैसे भी बना सकते हैं अभी। उसकी मूवमेंट आप देख सकते हैं, उसका जो बैलेंस कैसे करनी है फिगर को उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है? उसके कुछ भी पहना सकते हैं, और कोई भी चीज़ें
क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर, आप कोई भी कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर रहता है आपका। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वो सीमित नहीं है, जो कि यही करना है। मैं हमेशा यही चीज़ बताता हूँ कि इससे आगे की जो स्टडी है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। आपकी इसी स्टडी में से आगे की फिगर्स निकलेंगी, आगे की स्टडी निकलेंगी, आगे के स्केचेस निकलेंगे। मतलब आपको मैंने एक फीमेल फिगर बनाने के लिए बताया है कि आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसको मॉडिफाई करना, उसके ऊपर क्या पहनाना है, बिठाना है, खड़े करना है या फिर किस तरीके से उसके एंगल्स चेंज करने हैं, वो आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं, आपको हर एक एंगल सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे एंगल्स नहीं सीखे होंगे, मुझे नहीं आते सारे एंगल्स, लेकिन जब भी मैं कोई भी चीज़ बना रहा हूँ, जब भी मेरे माइंड में कोई चीज़ आती है, तो मैं उसको ठीक-ठाक से मैनेज कर लेता हूँ। उसको अच्छे से मतलब बैलेंस कर लेता हूँ। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको थोड़ा-सा, क्योंकि विदाउट रेफ़रेंस जब भी आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियाँ भी रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी इधर-उधर भी होंगी, लेकिन उसमें से कुछ क्रिएटिव चीज़ निकल के आती है। तो इसी के साथ एक और फिगर ड्राइंग बना के देखते हैं। कोई भी एंगल ले लेते हैं सिंपल सा, और जैसे सबसे पहले फेस का, जितना बड़ा अपने फेस बनाना है वैसा एक जेस्चर पॉइंट ले लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा क्रिएटिव तरीके से सोचना है कि आपको किस तरीके की ड्राइंग चाहिए। जैसे मैं इसका थोड़ा-सा एंगल चेंज कर रहा हूँ। मुझे अभी कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। क्योंकि चीज़ें जैसे-जैसे बैलेंस होंगी तो वैसे-वैसे चीज़ बनती रहती है। अभी अगर मैंने टॉर्सो इस तरीके से बनाया आगे की तरफ, तो ऑब्वियसली इसको मुझे बैलेंस करने के लिए एक पैर को नीचे की तरफ लेके आना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे। यहाँ पे शोल्डर आ गई और यहाँ पे ये वाला पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, चेस्ट लाइन। उसके बाद ये वाला पॉइंट्स रख के यहाँ पे हमारा टॉर्सो ख़त्म हो जाता है, राइट। तो अभी बैलेंस करने के लिए देखो, मुझे एक पैर को बिल्कुल सीधा नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आगे जैसे भी बनेंगे फिगर, लेकिन मुझे बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर बना रहे हैं आप, तो फिगर्स गिरती हुई नहीं लगनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो अभी ये लेग्स हैं तो मैं पीछे को भी मोड़ सकता हूँ, लेकिन इसको आगे को लेके जाते हैं। आगे जैसे हम लंबा करके पैर, ऐसे अपना पैर आगे रख देते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। अभी ये देखो बैलेंस हो गया। अभी तक हाथ मैंने नहीं सोचा कि हम किस तरीके से बनाएंगे, तो ऐसे हम इसके, जैसे मैंने घाघरा चोली बोला था, तो ऐसे बना सकते हैं आगे। अभी मुझे पता है कि पैर किधर जा रहे हैं, नीचे वाला जो जेस्चर है, उसकी बॉडी है, वो हमें पता है। उसके ऊपर जो पहनाना है उसको, कोई भी कपड़े आप बना सकते हैं, वो बड़े सिंपल हैं, कोई भी आप करैक्टर बना सकते हैं। इसका हैंड ऊपर की तरफ कर दिया, राइट। अभी ये दूसरे वाला हैंड मैंने नहीं सोचा कि कैसे बनेगा, ये आगे की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से वो ऊपर की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया, तो फिगर देखो बैलेंस हो गई है। कुछ भी डांस करते हुए बन सकती है, नाचते हुए, या किसी को कुछ कहते हुए, कुछ भी, मतलब आप सोच सकते हैं इसके ऊपर स्टोरी बन सकती है। लेकिन एक फिगर जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं। जो पहले नीचे जेस्चर वाला पॉइंट जो हमने लिया है, बॉडी का जेस्चर लिया है, वो काम करता है पहले। उसके बाद हमने धीरे धीरे इसकी शेप बनानी है। मैं थोड़ा सा इसको शेड भी कर रहा हूँ, ये फेस बन जाएगा। हाँ, ये चीज़ें इस तरीके से क्लियर कर लेते हैं थोड़ी सी। ये वाला इसके पहना देते हैं कुछ, ठीक है। जैसे कोई भी कपड़े हैं तो हल्की सी शेड करके, हल्के से फोल्ड, इस तरीके से बना सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ करके, ताकि आपको लगे कि हम इस तरीके से आगे वाले स्टेप्स ले सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल जेस्चर पॉइंट जो होते हैं उनसे हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता। आपने बहुत सारी ड्राइंग्स की होगी, उसको आगे और क्या स्टडी कर सकते हैं, उसको आगे और क्या मूवमेंट कर सकते हैं, तो कपड़े कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। एक बॉडी को प्रॉपर शेप कैसे दे सकते हैं,
हलचल करते हुए, बैलेंस में, डांस करते हुए, बैठे हुए, नाचते हुए कैसे भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अगर जेस्चर पॉइंट को लेके अगर हम काम कर रहे हैं, तो आगे उसको कैसे मॉडिफ़ाई करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। मैं शेड कर देता हूँ इसको इस तरीके से, ताकि थोड़ा-सा विज़िबल रहे, किसी करैक्टर में आ जाएगा ये चीज़। ये फ़ोल्ड है, कुछ इस तरीके से जा सकते हैं। हमारी ये ऑब्ज़र्वेशन है जो हम काम कर रहे हैं कि फ़ोल्ड अगर हम पैरों के ऊपर कोई घाघरा आएगा उसका, तो इस तरीके से जा सकता है। यहाँ पे घुंघरू बाँध सकते हैं, उसके नाचने वाली बना सकते हैं इसको, ठीक है? तो कितने करैक्टर मेरे माइंड में आ रहे हैं, आपके माइंड में इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ रही होंगी, क्रिएटिव चीज़ें आ रही होंगी कि इसको इस तरीके से बना सकते हैं, राइट? तो मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है मैं उसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। इसके डिज़ाइन देखो कितने बना सकते हैं हम, कितने सारे डिज़ाइन बन सकते हैं, फ्लावर बन सकते हैं, या फिर कोई भी इसका जो भी लेटेस्ट डिज़ाइन आपके माइंड में होगा वो बना सकते हैं। मतलब कितना कुछ है इसके ऊपर करने के लिए जब ये चीज़ बन चुकी है। तो हम ज़्यादा नहीं करते, ऐसे शेड करके छोड़ देते हैं। तो अभी डार्कनेस जो है, लाइट है, जाके हाईलाइट है, या फिर और डिटेलिंग है, कितना कुछ हम और कर सकते हैं, राइट? लेकिन जो चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है वो यही है कि आपको पहले फीमेल फिगर या फिर मेल फिगर या किसी भी चीज़ को आप पहले समझना है, बेसिक, ठीक है? बेसिक के ऊपर पूरा टाइम देना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद हम चीज़ों को बड़े सिंपल तरीके से बना के, क्रिएटिव तरीके से बना के उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। मॉडिफ़िकेशन जो भी होगी उसकी, वो अपने तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये थी डेमोज़ जो कि अभी हमने बात की, जितनी भी डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में, फीमेल फिगर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।